स्टेज, उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन इत्तबअहुम अजमईन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की इस तक़रीब में जो 14वीं सदी के मुजद्दिद शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की याद में मनाई गई है। सबसे पहले इस बज़्म को सजाने वाले तमाम चमनिस्तान फरीदी के हसीन बुलबुल को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उस शख्सियत की याद मनाने के लिए महफ़िले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है, जिस शख्सियत ने उम्मते मुस्लिमा के दिलों में चराग़े मुस्तफ़वी को रोशन कर दिया। इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना बाबू सईदैन फरीदी साहब क़िबला व हज़रत अल्लामा बाबू तक़लैन फरीदी साहब क़िबला और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सालिक फरीदी साहब क़िबला, जो मेरे ख्याल से इधर तशरीफ़ फरमा है। इन हज़रात की मेहनतें हैं, काविशें हैं कि खानक़ाह रातों दिन तरक्की की शाहराहें तय कर रहा है। साथ ही साथ अपने मुहिब्बे गिरामी बड़े मेरे फाजिल दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना सिब्तैन फरीदी साहब क़िबला और गाहे बगाहे याद हमें रखते हैं मौलाना ज़ुन्नूरैन फरीदी साहब। इसके अलावा चमनिस्तान फरीदी के जितने हसीन बुलबुल हैं, मैं सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला करीम तमाम के सीनों को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे सामने बहरैन बाबू साहब भी बैठे हुए, मैं देखा नहीं इनको। आज हम आला हज़रत अलैहिर्रहमा के उर्स की मुनासबत से यहाँ हाजिर आए हैं।
वो आला हजरत जब अल्लाह की हम्द बयान करते हैं तो पुकार कर कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आगे फरमाते हैं कि तुम ही दाफ़े बलाया, तुम ही शाफ़े खताया, तुम ही दाफ़े बलाया, तुम ही शाफ़े खताया, कोई तुम सा कौन आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और प्यारे रजा फरमाते हैं कि उसके आगे वाले शेर में कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आखिरी शेर में फरमाते हैं, मक्ते का शेर, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अजीजान मिल्लत इस्लाम, आज की इस तकरीब में मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आप गौर करें, दुनिया की जितनी खानकाहें हैं, हर खानकाह में साहिब खानकाह का उर्स हर साल बड़े तुस्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। कि छोछा मुकद्दसा चले जाए, वहां हर साल मखदूम पाक का उर्स मुहर्रमुल हराम में मनाया जाता है। कलियर शरीफ चले जाएं, साबिर कलियरी का उर्स बड़े एहतशाम के साथ मनाया जाता है। अजमेर मोहल्ला चले जाएं, ख्वाजा अजमेरी का उर्स पाक रजब के महीने में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप जोगिया शरीफ तशरीफ ले आए, इसी जोगिया में उर्स महमूदी तैयबी नूरी हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अलगरज बर्रे सगीर हिंदो पाक की खानकाहों का जायजा लें, हर खानकाह में साहिब खानकाह का उर्स मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ शायद ही कोई ऐसी खानकाह हो जहां साहिब खानकाह का उर्स होने के साथ साथ अहमद रजा का उर्स न मनाया जाता हो, प्यारे रजा का उर्स न मनाया जाता हो। कि छोछा चले जाए वहां भी जिक्र रजा, कलियर चले जाए वहां भी जिक्र रजा, जोगिया चले आए यहां भी जिक्र रजा। सवाल ये पैदा होता है, अहमद रजा पैदा हुए बरेली की सरजमीन पर, अहमद रजा पैदा हुए रोहेल खड में वाक़े एक बरेली की धरती पर, उनकी खानकाह है बरेली शरीफ में, उनका उर्स न सिर्फ बरेली में मनाया जाता है बल्कि कलियर में भी मनाया जाता है, जोगिया में भी मनाया जा रहा है। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों? दुनिया का तो ये सिस्टम है, दुनिया का तो ये तरीका है कि हर खानकाह अपने साहिब खानकाह का सिर्फ उर्स मनाती है, लेकिन है इमाम अहमद रजा, आपका जिक्र जमील दिगर खानकाहों में क्यों, आपका तस्करा दिगर खानकाहों में क्यों किया जाता है? तो तारीख हमें बताती है, ऐ सवाल करने वाले, ऐ पूछने वाले, तुझे पता नहीं है कि अहमद रजा का जिक्र जमील दिगर खानकाहों में क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है, तारीख हमें बताती है कि अहमद रजा ने इस दुनिया में रह करके सिर्फ पीरी मुरीदी नहीं किया है, बल्कि अहमद रजा ने एक ऐसे दौर में अपनी आंखें खोली है, अहमद रजा ने एक ऐसे दौर में अपने तलवार अपने कलम को उठाया है जिस दौर में उम्मत मोहम्मदिया के दरमियान
दरमियान से इश्क मुस्तफी को निकाला जा रहा था। जिस दौर में इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को उठाया है, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने से निकाला जा रहा था। ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा ने बरेली की धरती से लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन कर दिया है। पता चला कि जहां जहां भी इश्क मुस्तफा पाया जाएगा वहां अहमद रजा का जिक्र जमील होगा। जहां जहां भी दीवानगाने मुस्तफा पाए जाएंगे वहां वहां दीवाने रजा भी पाएंगे। दीवानगाने रजा जो क्या शरीफ में भी है, इसलिए अहमद रजा के जिक्र जमील जो क्या शरीफ में भी हो रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बड़ा कंसेप्ट है जिसे क्लियर होने की जरूरत है। आप जरा गौर करें, जिस रजा का हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो इमाम अहमद रजा 10 शव्वाल मुकर्रम 1227 हिजरी को बरेली में पैदा हुए। आपके बाप का नाम नकी अली खान, दादा का नाम रजा अली खान, परदादे का नाम कासिम अली खान। आपके आबा व अजदाद कंधार से तशरीफ ला करके लाहौर आते हैं। फिर लाहौर से हिजरत करने के बाद रोहेलखंड में अपना कब्जा जमाते हैं और फिर बरेली के सूबादार बनाए जाते हैं। और फिर उसी बरेली में जो एक वाक़े मोहल्ला वाक़े है जिसका नाम जसूली है, उसी मोहल्ले में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। इमाम अहमद रजा की उम्र 4.5 साल, 4 साल 4 माह 4 दिन। बिस्मिल्लाह खानी हो जाता है। बिस्मिल्लाह खानी हुई, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा अलीफ। इमाम अहमद रजा बड़े शौक से पढ़ते हैं अलीफ। आगे पढ़ाया गया बा। मेरे रजा बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं बा। इस तरह से पढ़ाते चले गए उस्ताद। इमाम अहमद रजा पढ़ते चले गए। उस्ताद ने फरमाया अलीफ लाम, लाम अलीफ। क्या फरमाया? लाम अलीफ। इमाम अहमद रजा की जबान खामोश। उस्ताद फरमाते पढ़ लिया, बा पढ़ ली, ता पढ़ लिया, जिम पढ़ लिया, आगे पढ़ते क्यों नहीं? तुम्हें पढ़ाया लाम अलीफ क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इमाम की जबान खामोश है, आगे नहीं पढ़ रहे। इस चीज को आपके दादा रजा अली खान मुशाहिदा कर रहे हैं। आप समझ लेते हैं कि मेरा पोता अपने वक्त का शेख होगा, अपने वक्त का इमाम होगा, बड़ा ज़हीन और फतीन है, बड़ा इंटेलिजेंट है। इमाम रजा अली खान फरमाते हैं मेरे पोते उस्ताद का हुक्म मान लो। उस्ताद कह रहे हैं ना लाम अलीफ पढ़ लो। मेरे रजा फरमाते हैं दादा जान मुझे मामला समझ में नहीं आता। मेरे उस्ताद ने अलीफ पढ़ाया, मैं पढ़ लिया। अलग से लाम भी इन्होंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ लिया। लेकिन अब लाम अलीफ एक साथ मिला करके अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आ रहा। सारे हुरूफ अलग अलग पढ़ाए, अलीफ अलग, बा अलग, लाम अलग। अब जो हमें पढ़ा रहे हैं लाम अलीफ एक साथ, वजह क्या है नहीं समझ में आ रहा है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा मैं आगे नहीं पढ़ सकता। 4 साल की उम्र है। इमाम का ज़हन देखें, मेरे रजा का दिमाग देखें। हजरत इमाम रजा अली खान फरमाते हैं मेरे पोते मामला ये है कि इससे पहले जो तुमने अलीफ पढ़ा है ना वो अलीफ नहीं हमजा है। और अब जो तुम अलीफ लाम अलीफ पढ़ रहे हो ना ये दर हकीकत अलीफ है। शुरू में जो तुमने बा से पहले अलीफ पढ़ा था वो अलीफ नहीं हमजा था। अब जो तुम लाम अलीफ पढ़ रहे हो तो इस लाम के साथ जो आया है वो दर हकीकत वही अलीफ है। लेकिन अलीफ हमेशा साकिन होता है, जज़म होता है, उस पर कभी जबर जेर नहीं आया करता। इसलिए इस अलीफ को लाम के साथ जोड़ करके पढ़ा जा रहा है लाम अलीफ। अल्लाह इतना सुनना था। प्यारे रजा फरमाते हैं मेरे दादा जान ठीक है इससे पहले वाला बा से पहले वाला अलीफ वो हमजा था, ये अलीफ है दर हकीकत। लेकिन इस अलीफ को लाम के साथ जोड़ने में क्या हिकमत है? इस अलीफ को बा से भी जोड़ सकते थे, बा अलीफ जबर बा या सा अलीफ जबर सा।
इस अलीफ को लाम से जोड़ने में क्या हिकमत पोशीदा है? दूसरा सवाल। इस सवाल पर फिर पोते इस अलीफ को लाम के साथ सूरतन सीरतन दोनों मुशाबहत है, इसलिए इस अलीफ को लाम से जोड़ा गया है, बा से नहीं जोड़ा गया। आला हज़रत फरमाते हैं, दादा जान कैसे मुशाबहत है, कैसे मुनासबत है दोनों के दरमियान? आप फरमाते हैं कि देखो बेटा, अलीफ और लाम, जब तुम लाम लिखो, लाम अलिफ ज़बर ला, तो जिस तरीके से लाम लिखा जाता है खींच करके, वैसे ही अलीफ भी लिखा जाता है। तो जैसे लाम हुआ वैसे अलीफ, दोनों में सूरतन मुनासबत है या नहीं है? और सीरतन मुनासबत और मुशाबहत इस तौर पर है कि अगर तुम अलीफ लिखोगे, अलीफ लाम फा अलीफ, तो लाम बीच में आएगा, और अगर तुम लाम लिखोगे, लाम अलीफ ज़बर ला और मीम, तो इसमें अलीफ बीच में आएगा। तो गोया के अलीफ लाम में, अलीफ में लाम बीच में और लाम में अलीफ बीच में, दोनों में मुशाबहत है। इस मुशाबहत की वजह से यहाँ पर इसी मुशाबहत की वजह से अलीफ को लाम के साथ जोड़ा गया है, बा और जीम के साथ नहीं जोड़ा गया। इतना सुनना था, प्यारे रज़ा इरशाद फरमाते हैं, अब मैं इसको लाम अलीफ पढ़ना शुरू करता हूं। इस कदर ज़हीन थे हमारे रज़ा। 4 साल की उम्र में 2 भयंकर सवाल। लेकिन आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? बड़ी मेहनत से हुरूफ़े तहज्जी याद कराते हैं, बड़ी मुश्किल से याद कराते हैं। लेकिन मेरे रज़ा का हाल क्या है कि अलीफ बा ता साही में उस्ताद पर एतराज, ये समझ में नहीं आ रहा। ये रूहानियत है, रूहानियत। इसी को इल्म लदुन्नी कहा जाता है, जो सीने से नहीं अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे रज़ा को न सिर्फ इल्म ज़ाहिरी अता फरमाया था, बल्कि इल्म बातिनी से भी सरफराज फरमाया। वो इमाम अहमद रज़ा न सिर्फ इल्म मंतिक में माहिर थे, इल्म कलाम की भी माहिर थे, इल्म फिक्र में भी माहिर थे, इल्म उसूल फिक्र में भी माहिर थे, इल्म नुजूम में भी माहिर थे, इल्म तौक़ीद में भी माहिर थे, इल्म लुगासुम में भी माहिर थे, इल्म कलाम में भी माहिर थे, इल्म फलसफा में भी माहिर थे। बताया जाता है 55 उलूम ऐसे हैं जिन उलूम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको महारत तामा और कामिला अता फरमाई। 55 उलूम में। और आपको बता दूं, इल्म रियाजी जानते हैं ना, इसको इल्म हिसाब कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी जबान में मैथ कहते हैं, हिसाब। आला हजरत के खलीफा हैं अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीनियात के प्रोफेसर हुआ करते थे। उस जमाने में अलीगढ़ के वाइस चांसलर, जिसका नाम था सर जियाउद्दीन, डॉक्टर जियाउद्दीन, उसे मैथ का एक मामला समझ में नहीं आ रहा था, एक मसला समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने तमाम साथियों से पूछा, कोई तो हो जो मेरे इस रियाजी के मसले को हल कर दे। हिंदुस्तान में राब्ता किया, पाकिस्तान में राब्ता किया, अपनी पहुंच के मुताबिक जिससे हो सका पूछा, सबने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर जियाउद्दीन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो परेशान हो गया कि आखिर मेरे इस रियाजी के मसले को हल कौन करेगा? मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। मैं हल नहीं करूंगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? परेशान है, तमाम लोगों से राब्ता कर चुका। जब परेशान हो गया, इरादा बनाया कि अब जर्मन चला जाए, जर्मन जाऊंगा, वहां इस मसले का हल निकल जाएगा। इरादा बन चुका है जर्मन जाने का। इसी बीच आला हजरत के खलीफा अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी से मुलाकात हो जाती है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाते हैं, डॉक्टर साहब, वाइस चांसलर साहब, आप कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, मामला क्या है? सर जियाउद्दीन कहते हैं, सैयद साहब मामला यह है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, रियाजी का एक मसला है, मैथ का एक मसला है जो मुझे हल नहीं हो रहा। मैंने कई लोगों से राब्ता किया, कई लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं जर्मन जाने का इरादा रखता हूं। अब मैं जर्मन जा रहा हूं ताकि वहां इस मसले का हल निकल सके। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाते हैं, डॉक्टर साहब, जर्मन तो जाइएगा,
लेकिन जर्मन जाने से पहले बरेली की धरती पर एक मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा है, जरा उससे तो पूछ ले, वो आपके मसले को हल कर देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, डॉक्टर जियाउद्दीन हंसने लगते हैं, कहते हैं मौलाना साहब आप भी कैसी बात करते हैं, वो अहमद रजा जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, वो अहमद रजा जिसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो हमारे रियाजी और मैथ के मसले को हल कर देगा? उनसे मुमकिन नहीं है, उनसे ये पॉसिबल नहीं है। मामला गुजरता चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी से मुलाकात होती है। सैयद साहब फरमाते हैं डॉक्टर साहब मसला हल हुआ? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बरेली गए? कहा नहीं। सैयद साहब कहते हैं जरा जाके देख तो ले, मसला पूछ के तो देख ले, हमारा ईमान कहता है कि बरेली का वो मर्द कलंदर आपका जवाब दे देगा। चुनांचे इतना सुनने के बाद डॉक्टर जियाउद्दीन अपने साथियों से मशवरा करते हैं, कहते हैं कि फला साहब ने हमें मशवरा दिया है बरेली जाने का, इस मसले को हल करने के लिए क्या करूं? उनके साथियों ने कहा डॉक्टर साहब बरेली में जिसके पास जा रहे हैं आपके पास दाढ़ी नहीं है, बगैर दाढ़ी वाले को बहुत सख्त डांटते हैं, वो जरा बच के जाइएगा, आप बाशरा नहीं है, वहां जाइएगा तो डांट पड़ सकती है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को मिजाज पता था, एक खत लिखते हैं हुजूर आला हज़रत के नाम, फरमाते हैं सैयदी सरकार हमारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आपकी बारगाह में हाजिर होना चाहता है, रियाजी के एक मसले को लेकर के, मैथ के एक मसले को लेकर के, लेकिन उसके पास दाढ़ी नहीं है, बाशरा नहीं है, उसे डांटिएगा नहीं, झड़किएगा नहीं। आला हज़रत अलैहि रहमा उस खत को मुलाहजा फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद चंद दिनों के बाद डॉक्टर जियाउद्दीन बरेली की धरती पे पहुंच जाता है। उस बीच इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान वुजू फरमा रहे होते हैं। वुजू से जो ही फारिग होते हैं डॉक्टर जियाउद्दीन पहुंच जाता है, अर्ज करता है हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं एक मसले को लेकर के। इमाम अहमद रजा पहचान जाते हैं कि यही डॉक्टर जियाउद्दीन है जिसके बारे में सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने हमें बताया। फरमाते हैं बताइए क्या मसला है? वो वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन कहते हैं हुजूर मसला बहुत अहम है, आप जरा कमरे में चलें, इत्मीनान की सांस लें, उसके बाद मैं आपके सामने मसला रखूंगा। मेरे रजा फरमाते हैं डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी वजू से फारिग हुआ हूं, खड़ा हूं, जरा पूछ तो लें। डॉक्टर जियाउद्दीन कहते हैं हुजूर मसला तो बहुत अहम है, इतनी आसानी से बताना बड़ा मुश्किल है, जरा कमरे में चलें। मेरे रजा फरमाते हैं बताइए तो मसला क्या है? चुनांचे डॉक्टर जियाउद्दीन उसी वक्त वो मसला पेश करते हैं। जो ही मसला पेश करना था मेरे रजा सैयदना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी खड़े होकर के ही चंद मिनटों में उस मसले का ऐसा तशफ़ी बख्श जवाब देते हैं कि डॉक्टर जियाउद्दीन मबहूत हो जाता है, परेशान हो जाता है कि जो मर्द कलंदर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, वो रियाजी का इतना बड़ा मसला कैसे हल कर सकता है? पता चला कि मेरा रजा सैयदना इमाम अहमद रजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था कि न सिर्फ आप इल्मे कलाम के माहिर थे, न सिर्फ इल्मे नुजूम के माहिर थे, बल्कि दिनियात के भी माहिर थे, इल्मे रियाज़ियात के भी माहिर थे, शोबे दिनियात के भी माहिर थे। ऐसे माहिर थे कि जिस मसले को हिंदू पाक में कोई हल नहीं कर सका, अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा इल्म के कोहे हिमाला है, इमाम अहमद रजा फजल का वो एक मीनारा है, इमाम अहमद रजा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्म का एक कोहे हिमाला बनाया था, इल्म की एक चट्टान अल्लाह ने आपको अता की थी, इल्म का एक पहाड़ अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। और यही तक नहीं, आगे बढ़े मेरे इमाम का मकाम क्या है? सैयदना सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा की बारगाह में एक नुजूमी हाजिर होता है। नुजूमी जानते हैं ना, इल्मे नुजूम का माहिर, जो सितारों को देख करके पता चला लेता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। वो नुजूमी आता है, इमाम फरमाते हैं आप इल्मे नुजूम के माहिर हैं, जरा ये तो बताएं कि बारिश कब होगी। वो नुजूमी सितारों का एक जायचा बनाता है और बनाने के बाद मेरे रजा से कहता है कि हुजूर बारिश 1 महीने के बाद होगी। क्या फरमाया? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरे रजा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर है कि बारिश चाहे तो अभी भी हो सकती है। अल्लाह क्या फरमाते हैं?
मेरा खुदा इस बात पर कादिर है कि बारिश अभी भी हो सकती है। नुजूमी अर्ज करता है हुजूर, ये जो मैंने सितारों का एक वजह बनाया है, जो जायचा बनाया है, इसे देख लें। ये सितारे बता रहे हैं कि बारिश 1 महीने के बाद होगी। इतना सुनना था। मेरे रजा एक घड़ी के पास जाते हैं जो दीवार पे लगी होती है और फरमाते ये बताओ कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। वो नुजूमी कहता है कि 11:15 बज रहे हैं। आपने फरमाया 12 बजने में कितना टाइम है? कहा 1.25 घंटे टाइम है। मेरे रजा घड़ी के पास जाते हैं और घड़ी की बड़ी वाली सुई को खींच करके 12 तक पहुंचा देते हैं। घड़ी टन टन 12 बजना शुरू हो जाता है। आपने फरमाया देखो, तुमने कहा था कि 1.25 घंटा टाइम है अभी 12 बजने में, लेकिन फौरन 12 बज गए कि नहीं? नुजूमी अर्ज करता हुजूर, वो तो आपने कांटे को खिसका दिया तो 12 बज गए ना। आपने कांटे को खिसका दिया तो 12 बज गए। मेरे रजा फरमाते हैं कि जब एक बंदे खुदा कांटे को खिसका दे तो 12 बज जाए, जो खुदा के कायनात है, जो मुख्तारे कुल है, वो अगर चाहे तो 1 महीने के बाद बारिश होने के बजाय अभी बारिश हो सकती है। इतना कहना था कि मेरे रजा कमरे से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं कि बादलों में घंघोर घटाई छा गई है और थोड़ी देर के बाद मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है। ये है मेरे रजा का मकाम। इससे पता चलता है कि मेरे रजा इल्म नुजूम के माहिर तो थे, लेकिन अल्लाह पर उन्हें कामिल यकीन था। अल्लाह पर उन्हें पूरा भरोसा था कि जब तक अल्लाह नहीं चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, एक जर्रा नहीं हो सकता। इस कदर भरोसा था। वो इमाम अहमद रजा जिनके इश्क और मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। मेरे प्यारे रजा अलैहि रहमत व रिज़वान हज को तशरीफ ले गए। ज़ियारत हरमैन शरीफैन से शाद काम हो रहे हैं। हिंदुस्तान से एक शायर भी जाता है। मदीना मुनव्वरा जहां है ना, उस मदीना के पास में खजूर के कुछ दरख्त लगे हुए थे। पहले खजूर के कुछ दरख्त लगे हुए थे, लेकिन अब वो दरख्त को जो है तामीर की वजह से, तौसी की वजह से काट दिया गया। उस जमाने में खजूर के दरख्त लगे हुए थे। कोई शायर पहुंचता है हिंदुस्तान से, खजूर के दरख्त को देख करके उसके जहन में एक शेर उभरता है। शेर क्या पेश करता है? कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। इतना शेर कहना था, लोगों में वाहवाही मच गई। फतेह मसर्रत से लोग उछलने लगे, क्या जबरदस्त शायरी की इसने, कितना प्यारा कलाम इसने पेश किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद को खेमे लैला से तशबीह दी है। कितनी अच्छी शायरी की है। एक शख्स मेरे इमाम की बारगाह में शेर को पेश करता है और कहता है हुजूर, हिंदुस्तान से एक शायर आया है जिसने बड़ा उम्दा तखय्युल पेश किया अपनी शायरी के जरिए से। बड़ी अच्छी शायरी उसने पेश की है। प्यारे रजा फरमाते बताओ तो वो शेर क्या है? वो शख्स कहता है उसने ये शेर कहा है, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। इतना सुनना था, मेरे रजा को जलाल आ गया, गैज़ो ग़ज़ब में उभर गए। फरमाते हैं कौन वो शख्स है जो मेरे नबी के गुंबद को लैला के खेमे से तशबीह दे रहा है? लैला के खेमे की क्या हैसियत है मेरे नबी के गुंबद खज़रा के सामने? ये कहने वाले ने गलत कहा है, सही नहीं कहा। शायर को बुलाया जाए। चुनांचे शायर उछलते मचलते मसरत में मेरे रजा की बारगाह में हाजिर होता है, ये सोचते हुए कि हमने बड़ी अच्छी शायरी की है, रजा के ऐवान से हमें कुछ इनाम मिलेगा, रजा की बारगाह से हमें कुछ इनाम और गिफ्ट मिलेगा। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने फरमाया तुमने कोई शेर कहा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया वो शेर क्या है बताओ तो? उसने कहा हमने ये शेर कहा है कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि तुमने गलत कहा है, तुम्हारी क्या मजाल, मेरे नबी के गुंबद को तुम लैला के खेमे से तशबीह दो। लैला के खेमे की क्या हैसियत है मेरे नबी के गुंबद के सामने? गुंबद खज़रा के सामने लैला के खेमे की कोई हैसियत नहीं है। अपनी इस्लाह कर लो। चुनांचे शायर कहता है हुजूर
जहां तक आप पहुंचे वहां तक मेरी फिक्र मेरा जहन नहीं पहुंचा। आप ही इस्लाह फरमाते हैं। मेरे रजा जरा देखें, गौर से सुनना मेरे भाई। मेरे रजा फरमाते हैं तुम्हारा पहला शेर सही है, लेकिन दूसरे शेर में इस्लाह करने की जरूरत है। इस शेर को यूं बना लो कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। इससे पता चलता है कि मेरे रजा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इश्क़ मोहम्मदी का ऐसा जाम पिला दिया था कि शायरी में भी इश्क़ रजा की मोहब्बत देखनी हो, नबी की मोहब्बत देखनी हो तो आला हज़रत की शायरी पढ़ लो। इसलिए मैं फिर कहा करता हूँ, नात पढ़ने को अहमद रजा चाहिए, नात कहने को अहमद रजा चाहिए, नात लिखने को अहमद रजा चाहिए। इसलिए जब मेरे रजा नात लिखने को बैठते हैं, जब नबी की शान में आती है तो लिख पढ़ते हैं, सरवर कहूं के मालिको, माला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे जब के रजा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल का नात लिखने को। कितनी जबरदस्त शायरी की ना आला हज़रत। एक शेर जिसको लोगों ने वाहवाही में मचा दिया कि मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने, लेकिन आला हज़रत ने क्या फरमाया? कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने। यह है इश्क़ रसूल की सच्ची तस्वीर। आला जरा मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे रजा अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी का मुलाहज़ा फरमाएं। वो रजा, उनकी बारगाह में शायरों का एक झुंड हाजिर होता है, आकर कहता है हुजूर हम लोगों ने फलां नवाब के बारे में शायरी की, बड़े कसीदे लिखे हैं, बड़ी मदसराई की है हम लोग उन लोगों उनकी, और उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। जरा आप भी कुछ लिख दें उस नवाब के बारे में, जरा आप भी कुछ लिख दें उस शख्स के बारे में, ताकि आपको भी वो फैज़, वो इनाम मिले, वो गिफ्ट मिले, वो इकराम मिले। इसके जवाब में पता है आला हज़रत ने क्या किया? आला हज़रत ने उस नवाब की शान में कुछ लिखने के बजाय नबी की शान में एक नात लिखी। वो नात क्या थी? आला हज़रत लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आखिरी शेर में फरमाते हैं करूं मध्य आले तो वल्लसा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मध्य आले तो वल्लसा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। क्या मतलब? आला हज़रत फरमाते हैं मैं दुनियादार की तारीफ करूं, मैं अहले सरवत की तारीफ करूं, मैं दुनिया चाहने वालों की तारीफ करूं, अरे मैं तो नबी के दर का फकीर हूं, मैं तो नबी के दर का गुलाम हूं, मैं किसी जो है दुनियादार की तारीफ नहीं कर सकता हूं। मेरा दिन पारा ना नहीं है। पारा का मतलब होता है टुकड़ा और नान का मतलब होता है रोटी, यानी रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा का मतलब यह हुआ दुनियादार। मैं किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर सकता हूं, अहमद मुख्तार की तारीफ करूंगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुजूर है कि गुमान रखते जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, अब आइए जरा आला हज़रत अलैहि रहमा की तजदीदी खिदमत। आला हज़रत मुजद्दिद थे कि नहीं? सबको पता है ना? किस सदी के मुजद्दिद थे? 14वीं सदी के मुजद्दिद। हदीस पाक में आता है कि हर 100 साल के गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। पहली सदी के मुजद्दिद कौन है? पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिज़वान। दूसरी सदी आती है, दूसरी सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जरूरी नहीं कि एक सदी में एक ही मुजद्दिद, एक सदी में 2-2, 3-3, 4-4 मुजद्दिद हुआ करते हैं। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि जब नबी आते थे इस दुनिया में तो ऐसा नहीं है कि एक जमाने में एक ही नबी आते, हर कबीले के लिए, हर खित्ते के लिए, हर सोसाइटी के लिए अलग अलग नबी भेजे गए। ऐसे ही हर 100 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजद्दिद पैदा फरमाता है। पहली सदी के मुजद्दिद सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी के मुजद्दिद सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरी सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम अबू जाफर तहावी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
चौथी सदी के मुजद्दिद हजरत अबू हामिद अस्फराइनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 5वीं सदी के मुजद्दिद इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह से मुजद्दिद का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। 12वीं सदी आती है, 12वीं सदी के मुजद्दिद शाह कलीमुल्लाह चिश्ती निजामी देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। 13वीं सदी के मुजद्दिद सैयदुना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके बाद जब 14वीं सदी आती है, इस 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी। और उस जमाने में सिर्फ फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मुजद्दिद नहीं थे। 14वीं सदी में सैयदना शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी शाफई अलैहि रहमा वो भी मुजद्दिद। 14वीं सदी के मुजद्दिद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी शाफई भी है और इमाम अहमद रजा खान। लेकिन जरा देखें 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा ने कौन सा तजदीदी काम किया, कौन सी तजदीदी खिदमत आपने अंजाम दी। मेरे इमाम ने उस जमाने में अपने कलम को उठाया जब नबी की शान में तनकीस की तहरीक चल रही थी। कुछ लोग नबी के इल्म को जानवरों और चौपाइयों से तशबीह दे रहे थे। कुछ लोग नबी के बारे में ये कह रहे थे कि आपको दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। कुछ लोग नबी के बारे में ये कह रहे थे कि आपको इल्म गैब हासिल नहीं है। कुछ लोग नबी के बारे में ये कह रहे थे कि जो मोहम्मद या अली हो या नबी, जो मोहम्मद या नबी या अली या वली होता है उसे किसी बात का इख्तियार हासिल नहीं होता। जब ऐसी सदी गुजरी, जब ऐसी सदी आई जिस सदी में नबी की शान को कम करने की कोशिशें शुरू होने लगी, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की धरती पर मेरे इमाम को पैदा फरमाया। और इस इमाम ने और इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो तनकीस की तहरीक चल रही थी उसको निस्तो नाबूद किया और इसके मुस्तफीदी का चिराग उम्मत मुस्लिमा के दिल में पैदा फरमा दिया। जहां जहां भी आशिक रसूल पाए जाएंगे वहां भी रजा के दीवाने पाए जाएंगे। जहां जहां भी इश्क मुस्तफी का चिराग रोशन होगा वहां अहमद रजा का नाम लेने वाला जरूर मौजूद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि मेरे इमाम ने न सिर्फ ईमान की हिफाजत की है बल्कि इश्क रसूल की भी हिफाजत की है, मोहब्बत रसूल की भी हिफाजत की है और ऐसी हिफाजत की है कि 100 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उम्मत मुस्लिमा के दिलों से कोई न इश्क रसूल को निकाल सका है, न ही मोहब्बत रसूल को निकाल सका है। और मेरा ईमान बोलता है कयामत गुजर जाएगी, कयामत तक भी उम्मत मुस्लिमा के दिलों से मोहब्बत रसूल न निकाला जा सकता है और न ही इश्क रसूल को। अब जरा आइए चंद बातें, आखिरी बात, तालीमात रजा क्या है, मेरे रजा ने क्या पैगाम दिया, मेरे रजा का संदेश क्या है। वो रजा अक्सर इस बात को इशाद फरमाया करते थे। फतावा रज़िया आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। एक हदीस का हवाला देकर के अक्सर सैयदना इमाम अहमद रजा फाज़ले बरेलवी फरमाते थे कि मेरे अजीजों इस बात को जहन में रखो, नोट कर लो कि अगर सारे दुनिया के इंसान भी तुम्हें अजियत देना चाहे, तकलीफ पहुंचाना चाहे, इंसल्ट करना चाहे तो हरगिज तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम्हारा रब ना चाहे। और इस चीज को भी ध्यान में रखो कि सारे दुनिया के इंसान अगर तुम्हें खुशी देना चाहे, तुम्हें मोहब्बतें देना चाहे, तुम्हारी रजा चाहे तो उस वक्त तक रजा नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारा रब ना तुम्हारी रजा चाहे। इसलिए अगर मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, ये समझ लो इस इंसान की वजह से मुसीबत नहीं आई, तुम्हारा रब यही चाहता। अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो ये समझ लो कि रब तुम्हें खुश देखना चाहता है, रब तुम्हें खुश रखना चाहता है। ये तालीम थी इमाम अहमद रजा की। और आगे बताऊं, मेरे प्यारे रजा अलैहि रहमतु व रिज़वान, सर में दर्द होता है, बुखार आ जाता है। जब हम लोग को बुखार आता है तो जब किसी से पूछने जाते हैं क्या पूछते हैं, तबीयत कैसी है, कहते हैं। उस जमाने में बरेली में सिस्टम था तो पूछा जाता था कि तबीयत कैसी, ये नहीं, शिकायत का क्या हाल है, शिकायत का क्या हाल है। मेरे प्यारे रजा बीमार होते हैं, बुखार आ जाता है, सर में दर्द है, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान मेरे रजा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर शिकायत का क्या हाल है। क्या फरमाते हैं,
मेरे रजा फरमाते हैं सदरुल शरिया, आलिम होने के बावजूद भी इस तरह की बात पूछ रहे हो कि शिकायत का क्या है? अरे मैं शिकायत किससे करूं? अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। सर में दर्द है, बुखार है, उसके बावजूद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मुझे कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल हमारे लिए अच्छा है। ये था रजा का पैगाम। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि अगर सर में जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं। वो मेरे रजा का मकाम देखें, सर में तकलीफ है, बुखार है, उसके बावजूद भी रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं। रजा की तालीम हमें ये बताती है कि रजा के नक्शे कदम पर चलने का मतलब यह है कि अल्लाह से अपने दिल को हम जोड़ करके रखें, ताल्लुक बिल्लाह अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह पर एतमाद कामिल रखें। ये एतमाद जितना बहाल होगा, रजा से मोहब्बत का रिश्ता उतना ही इस्तेमाल होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे रजा अलैहि रहमतु व रिज़वान की जिंदगी है, जरा आप देखें। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान आपकी खिदमत में रहा करते हैं। कंजुल ईमान तैयार हो रहा है आपकी मौजूदगी में। फतावा रज़किया लिखे जा रहे हैं, फतावे लिखे जा रहे हैं। जरा गौर तो करें कि मेरे रजा के बारे में बताया जाता है कि आप 18 घंटे तक तसनीफ करते, तालीफ करते, खिदमत खल्क में लगा रहा करते। रातों को बताया जाता कभी कभी सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे और रातों रात खल्क़ खुदा की रहनुमाई के लिए तसनीफ व तालीफ का काम किया करते थे। वो रजा का मकाम हम और आप समझ नहीं सकते हैं। आखिरी बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हम लोग मसलके आला हज़रत का नारा खूब लगाते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि मसलके आला हज़रत पे हमारा अमल क्या है, कितना है? वो मसलके आला हज़रत क्या है? यारे रजा फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुफ्फार के यहाँ दावत मिले या कुफ्फार के यहाँ कोई मेला लगा तो उस मेले में, उस दावत में एक आलिम के लिए जाना जाए। क्या फरमाते हैं? कुफ्फार की दावत या उसके मेले में आलिम के लिए जाना जायज है। लेकिन आज कहीं देवबंदी या कहीं जो है हमारे मसलक के अलावा दूसरे मसलक का प्रोग्राम हो, वहां कोई आलिम चला जाए, ये मसलक के आला हज़रत हमें समझ में नहीं आता। एक आलिम के लिए ऐसी महफिलों में जाना जायज है ताकि वो आलिम जा करके उन बदअकीदों को अकीदे पे ला सके, उसको सही रास्ता दिखा सके। जब एक कुफ्फार की दावत में जाने को आलिम के लिए, अल्लाह आलिम के लिए आला हज़रत ने जायज करार दिया है, तो दीगर मसलक के लोगों के बीच में एक आलिम अगर जाता है तो उसके लिए बिलाशुबा जाना जायज है। ये क्यों जाए आलिम? इसलिए जाए, इस नियत से जाए ताकि हम उसकी इस्लाह कर सकें, ताकि हम उसको सीधे रास्ते पर ला सकें। ये आला हज़रत का मिशन है, ये हम नहीं कर रहे। खुद आला हज़रत फतावा रज़किया फरमाते हैं कुफ्फार के यहाँ जाना जायज है, उसकी दावत पर। और आगे देखें, वही आला हज़रत फरमाते हैं तबलीग के नाम पर, दीन के नाम पर, वाज़ो नसीहत के नाम पर कुछ नजराने लेना हराम है, हराम। क्या फरमाते हैं? नजराने लेना हराम है दावत व तबलीग के नाम पर, तकरीर के नाम पर। जब लेना हराम है तो देना, देने वाले के बारे में यही हो। लेकिन आज हमारा हाल क्या? डिमांड करते हैं पहले अकाउंट में आ जाए उसके बाद जाए। अरे भैया, मसलके आला हज़रत में हम सही तौर पर कारबंद हो जाए। यह अलग बात है कि जिसके यहाँ आप गए हो वो आपको अपने वक्त की कीमत दे दे, मेहनत का अजर दे दे, सिला दे दे, ये और बात है, ये हराम नहीं है। लेकिन डिमांड करके, मुतालबा करके अगर आप जा रहे हो तब ये हराम है। इसको आला हज़रत ने बिल्कुल हराम फरमाया। लेकिन अगर कोई दे दे खुशी में तो पतन, तो बिलाशुबा आपके लिए लेना भी जायज है और देने वाले का देना भी जायज है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं तो मसलक आला हज़रत पर मुकम्मल तौर से कारबंद करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, उस पर चलने की कोशिश करें। मेरा आखिरी पैगाम यही है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। आला हज़रत का मसलक जिंदाबाद, मुसलमानान आलम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलके पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु